साथियों नमस्कार। बी टेस्ट वाला पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। ये टॉपिक स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ है, जो रेलवे की एसएससी की परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यदि आपसे पूछा जाए तो इसके बारे में तमाम स्टैटिकल पॉइंट बनते हैं। आओ फिर देखते हैं। तो यदि आपसे पूछे कुचकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो आपका कर्नाटक में है। बरही पानी किस जगह है, उड़ीसा में है। केवती किस जगह है, मध्य प्रदेश में है। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश से निकला हुआ जो राज्य है छत्तीसगढ़ उसमें है। बूढ़ा घाघ कहाँ पर है, तो ये झारखंड में। आओ इन पॉइंटों से और भी जुड़े हुए तथ्य जानने का प्रयास करते हैं। तो कर्नाटक से आपसे भाई पूछा जाता है अंसी नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक का जो बंगलौर शहर है उसको आप सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो वो बेंगलोर को कहते हैं। उड़ीसा से प्रश्न बनेंगे बादाम पहाड़ कहाँ है, उड़ीसा में है। चिल्का झील किस जगह है, उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश से आपके जुड़े हुए पॉइंट पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये बेतवा नदी के किनारे है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाए, एक कमेंट में क्वेश्चन बताना है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये चित्रकूट जलप्रपात है, जिसको भारत का न्याग्र भी कहते हैं। बूढ़ा घाघ झारखंड में, झारखंड में ही आपका बोकारो इस्पात कारखाना है। इसके अलावा आपसे पूछ लेगा छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है, तो झारखंड में। आपको कमेंट में बताना है छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, झारखंड में ही आपका मुंडा विद्रोह चला था। आपको कमेंट में बताना है कि मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था और मुंडा विद्रोह किस वर्ष चला था। छत्तीसगढ़ से और भी प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि आपसे पूछा जाए, बताओ छत्तीसगढ़ में हर वर्ष कहाँ पर कुंभ लगता है। वैसे आपने कुंभ के बारे में ये सुना होगा कि कुंभ हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है और प्रयाग में लगता है। आपको बताना ये था कि हर साल कुंभ कहाँ लगता है। अगली एक और स्लाइड है, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपसे पूछे मीन मुट्टी ये वाटरफॉल कहाँ है, तो केरल में। बरकाना किस जगह पर है, तो ये कर्नाटक में है। दूध सागर गोवा में है। डुडमा उड़ीसा में है। बट्टपराई तमिलनाडु में है। अच्छा, केरल से जुड़े हुए प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, केरल की। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, केरल का। आप लोगों को कमेंट में बताना है केरल का हाईकोर्ट केरल के किस ज़िले में है। साथ ही साथ केरल से और भी प्रश्न आते हैं, जैसे केरल का जो समुद्र तट है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मालाबार तट कहते हैं। कर्नाटका से अभी मैंने बताए थे, और भी आपको प्रश्न बता दिए जाएं। तो जैसे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन भारत में कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। दूध सागर जलप्रपात आपका गोवा में है, और गोवा अरब सागर के तट पर है। 25वां राज्य बना था। किलियूर जो जलप्रपात है ये तमिलनाडु में है। खंडाधार उड़ीसा में है। हुंडरू झारखंड में है। कपिलधारा मध्य प्रदेश में है। पलानी हिमाचल में है और चचाई मध्य प्रदेश में। आओ और भी तथ्य जानने का प्रयास करें। जैसे मीनाक्षी मंदिर किस जगह है, तमिलनाडु में है। अब आपको कमेंट में बताना है मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में कहाँ पर है। अच्छा, तमिलनाडु से और भी जुड़े हुए, जैसे आपसे पूछा जाए गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तमिलनाडु में। भारत का जो समुद्र तट का मापन होता है वो कहाँ से होता है, तो तमिलनाडु के चेन्नई से होता है। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, या भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो क्या है, तो वो आपका कन्याकुमारी है। और इसके अलावा आपका ये जो खंडाधार है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो चिल्का झील अभी मैंने बता दिया था, उड़ीसा में। और ये आपकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, हुंडरू झारखंड में। ये साथ ही साथ ये झारखंड वाला जो है बोकारो इस्पात कारखाना वगैरह, ये आप याद कर लो। कपिलधारा मध्य प्रदेश में। आपको कमेंट में बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात जो है इसका दूसरा नाम क्या है और ये किस नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश से और भी अगर प्रश्न पूछे जाएं, जैसे आपका भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को भारत का इरिट्रिया बोलते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कुपोषण के रोगी हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं।
यहाँ पर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पलानी हिमाचल प्रदेश में स्थित जलप्रपात है। हिमाचल का गठन 1971 में हुआ था। सिपकीला दर्रा हिमाचल में है। पिन वैली हिमाचल में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल में है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर आपका भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। आपको कमेंट में बताना है भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है। चचाई जो बांध आपका जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या भी है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि भारत में टाइगर स्टेट किसको कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। आपको कमेंट में बताना है मध्य प्रदेश में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया था उसका प्रमुख नेता कौन था, ये बात आपको कमेंट में बतानी है। साथ ही साथ नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो वो अमरकंटक से निकलती है। और यदि आपसे पूछा जाए नर्मदा नदी जो है वो किस घाटी से होके बहती है, तो रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी से होके बहती है। नर्मदा घाटी से एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि मानव का सबसे पहले भारत में जो साक्ष्य मिला था वो नर्मदा घाटी में ही मिला था।